नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइगर रिज़र्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टाइगर रिज़र्व से एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बताऊंगा, उसके बाद हम सभी राज्यों के टाइगर रिज़र्व के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये याद रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और विश्व के कुल 70% से ज़्यादा जो टाइगर हैं ये भारत में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया के 70% से ज़्यादा जो टाइगर हैं ये भारत में ही पाए जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में जो ये लगातार गिरावट हो रही थी, तो बाघों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो वर्ष 1973 में की गई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था, सिर्फ 9। बाद में अन्य को भी जोड़ लिया गया, पर शुरू में सिर्फ 9 ही टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ से की गई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। और मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में बताया था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है ये कौन सा है? तो बाघ है। उसके बाद जो ये बाघ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये तो आप याद ही रख पाएंगे, इसके पीछे क्या है? टाइग्रिस है। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? टाइगर का। उसके बाद देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ही क्यों कहा जाता है? तो भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। 2018 की गणना के अनुसार, मैं भी आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार अभी हमने पीछे देखा कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके। तो उसी प्रकार दुनिया के जो दूसरे देश थे जहाँ पर बाघ थे, खासकर एशिया वाले देश, वहाँ पर भी बाघों की संख्या लगातार घट रही थी। तो बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई गई। तो ये मीटिंग कब बुलाई गई थी? तो 29 जुलाई 2010 को। ये तारीख याद रखिएगा, 29 जुलाई 2010। और कहाँ पर बुलाई गई थी? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पर बुलाई गई थी? याद रखिएगा, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया था। और यह क्या समझौता किया गया था? समझौता ये किया गया था कि 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस समझौते में ये डिसाइड हुआ था कि हम अपने अपने देश में जो बाघों की संख्या है उसे दुगुना कर लेंगे। कब तक कर लेंगे? तो 2022 तक कर लेंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया था। और मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि 29 जुलाई को
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 जुलाई को ही एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था कि हमने बाघों का संरक्षण करना है। तो इस समझौते में ये डिसाइड किया गया कि 2022 तक सभी देशों ने जहाँ पर बाघ हैं उन्होंने अपने देशों में 2022 तक बाघों की जो संख्या है उसे दोगुना करना है। और याद रखिएगा, नेपाल ने यह लक्ष्य 2018 में ही हासिल कर लिया। तो 2018 में ही नेपाल ने बाघों की संख्या को दुगना कर लिया, जो 2010 में थे उनसे दुगना। और भारत ने यह लक्ष्य 2019 में हासिल कर लिया। तो याद रखिएगा, नेपाल ने 2018 में और भारत ने 2019 में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या की गणना की जाती है। तो बाघों की गिनती की जाती है हर 4 वर्ष के अंतराल में। तो जो पिछली गणना हुई थी ये 2018 में हुई थी। अब अगली गणना होगी 2022 में। तो हम देखते हैं कि जो 2018 में गणना हुई थी उसमें जो बाघों की संख्या थी ये कितनी है, तो 2967। याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछा जाता है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या है 2967। ये 2018 की गणना के अनुसार है। अगर हम 2014 में देखें तो 2014 में थी 2226। उससे पहले कितनी थी 2010 में, तो 1706। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत में लगातार जो बाघों की संख्या है ये गिर नहीं रही, अब बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत के किस राज्य में है। तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं भारत में। कितने हैं, 526। और इसके पीछे है कर्नाटक, सिर्फ 2 बाघ कम हैं वहाँ पर। कितने, 524। और 2 बाघ ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में, 526। और तीसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड, यहाँ पर 442 बाघ हैं। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे है एमपी, नंबर दूसरे पे है कर्नाटक और नंबर तीसरे पे है उत्तराखंड। तो अभी तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व थे। आपने यही पढ़ा होगा कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 51 हैं। पर याद रखिएगा, अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं, इसके द्वारा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिल गई है। तो अब इसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, तो 52 टाइगर रिजर्व। अभी वर्तमान में बात की जाए तो आपने यही पढ़ा होगा कि भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। पर अभी हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को विकसित करने की स्वीकृति मिल गई है। तो अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व होंगे, तो 52 टाइगर रिजर्व होंगे, ये याद रखिएगा। तो अब हम एक एक करके भारत के जितने भी राज्यों में टाइगर रिजर्व हैं उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको ट्रिक की सहायता से पढ़ाऊंगा जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी। तो इससे पहले मैंने जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको ट्रिक की सहायता से समझाए थे, और बहुत से नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हैं, वही सेम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर मैंने आपको जितने भी नेशनल पार्क हैं सब बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक की सहायता से समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं और कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं और आपने कई बार पढ़े होंगे। एक है जिम कॉर्बेट और दूसरा है राजा जी। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। अभी हमने पीछे पढ़ा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व और भारत का पहला नेशनल पार्क ये कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये भारत के पहले नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। तो ये तो आपको याद ही होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट और राजा जी ये कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड के बाद अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा है
पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हो सकता है आपने किताबों में 3 टाइगर रिजर्व पढ़े हों, आपने अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी पढ़ा हो, पर मैं आपको बता दूं कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है और इसे अलग से काउंट नहीं किया जाता। पहले आपको मैं समझा देता हूं कि बफर जोन, कोर जोन ये क्या होता है। तो जैसे ये मान लीजिए पूरा टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व के अंदर 2 जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। तो जो कोर जोन होता है यहाँ पर जो बाघ होते हैं एक्टिव होते हैं, ये बीच वाला एरिया होता है किसी भी टाइगर रिजर्व के, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एरिया बाघों के लिए संरक्षित होता है और बाघ यहाँ पर एक्टिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती। तो इससे कुछ दूरी पर जो ये बाहर वाला एरिया होता है इसे बफर जोन कहते हैं। तो ये पूरा टाइगर रिजर्व ही है, बीच में है कोर जोन और जो बाहर वाला एरिया है इसे कहते हैं बफर जोन। तो बफर जोन में कुछ हद तक मानव गतिविधियां अलाउड होती हैं। अभी पीछे हमने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा जो कि उत्तराखंड में आता है। तो उसी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन वाले एरिया में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो है तो उत्तराखंड में, पर जो उसका बफर जोन है वो उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो उसी के बफर जोन में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया है, पर इसे अलग से काउंट नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अगर आप NTCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे तो जो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है इसे अलग से काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। उससे बाहर होता तो इसे काउंट कर लिया जाता, पर उसी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आ जाता है, इसीलिए इसे अलग से काउंट नहीं किया जाता। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे याद कैसे करें। तो दुधवा जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो पीलीभीत है इसे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो पीलीभीत जिला है ये उत्तर प्रदेश में है, उसे रिलेट कर सकते हैं। और बात रही दुधवा की, तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। इसमें है ना दुधवा, तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश। इसे आप रिलेट कर सकते हैं। दुधवा और पीलीभीत ये कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। अब हम आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं और ये तो वर्ल्ड फेमस हैं, इनकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। एक है सुंदरवन और दूसरा है बुक्सा। ये मैंने आपको नेशनल पार्क वाले वीडियो में भी बताए थे, और ये टाइगर रिजर्व भी हैं। कौन से, सुंदरवन और बुक्सा। इन्हें आप ऐसे ही याद रख लेना, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने कई बार पढ़े होंगे और सुने भी होंगे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हम आते हैं ओडिशा में। तो ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है सिमलीपाल और दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये दोनों ही कहाँ पर हैं, ओडिशा में। और सिमलीपाल तो नेशनल पार्क भी है, मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। आप देखेंगे कि जो भारत के समुद्र से सटे हुए राज्य हैं ये ज़्यादातर डेवलप हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। ये सभी राज्य समुद्र से सटे हुए जो भी हैं ये डेवलप हैं। पर अगर आप देखेंगे जो ओडिशा है ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये सिंपल है। बाकी के राज्य डेवलप हैं पर ये सिंपल है, तो इसे आप रिलेट करेंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर है ना सिमलीपाल, तो सिमलीपाल को आप रिलेट करेंगे सिंपल से। ये ट्रिक मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताई थी। तो सिमलीपाल को आप रिलेट करेंगे सिंपल से। अगर आप देखेंगे कि भारत के जितने भी समुद्र से सटे हुए राज्य हैं ये ज़्यादातर डेवलप हैं, पर एक ओडिशा जो है ये सिंपल है, ये ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो सिमलीपाल तो हमने देख लिया कि उसे सिंपल से रिलेट कर लेंगे कि जो ओडिशा राज्य है ये सिंपल है। और दूसरा जो सतकोसिया, इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए अगर आप ओडिशा को पढ़ेंगे, पीछे क्या दिशा, दिशा को रिलेट करेंगे दिशा से, दिशा यानी कि डायरेक्शन। और सतकोसिया को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। सतकोसिया यानी कि 7 कोस, ऊपर है डायरेक्शन और नीचे है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन हम पढ़ते हैं ना, किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना है तो दूरी तो पता ही होनी चाहिए, डिस्टेंस तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कितना डिस्टेंस, 7 कोस, ऊपर क्या है, दिशा है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन इसे आप रिलेट कर लेना कि ओडिशा में ही होगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अगर आपको
बिना ट्रिक के ही याद रहता है, तो बहुत ही आसान है, बिना ट्रिक के ही याद रख लेना। अगर आप ट्रिक की सहायता से याद रख पाते हैं तो ट्रिक की सहायता से याद रख लेना। आगे देखते हैं। तो उड़ीसा के बाद अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और ये वही सेम है जो हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़े थे, वही सेम टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला है कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है पन्ना, चौथा है सतपुड़ा, पांचवा है संजय और छठा है पेंच टाइगर रिजर्व। और याद रखिएगा, जो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, आप अगर मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये है पेंच टाइगर रिजर्व। ये बिल्कुल बॉर्डर पर है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, जो पेंच टाइगर रिजर्व हैं इसके दोनों राज्यों में पेंच लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। क्योंकि अगर आप नक्शे को ध्यान में रखिएगा तो मध्य प्रदेश के नीचे की ओर इस तरफ है ना महाराष्ट्र, तो यहाँ पर है पेंच टाइगर रिजर्व। ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों तरफ इसके पेंच लड़े हुए हैं। तो पहला कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व। तो देखिए, इनकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में बताया था कि कान्हा, माधव और बांधव ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा को ही माधव कहा जाता है और माधव से बांधव रिलेट हो रहा था, तो मैंने आपको कहा था इसे याद रख लेना। तो कान्हा, माधव और बांधव ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना की खान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है ना, जहाँ से हीरे का खनन होता है। मैंने आपको बताया था पन्ना की खानें बहुत ही मशहूर हैं, यहाँ से हीरे का खनन होता है और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में ही हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं आपको पड़ रही, बस आप रिलेट कर रहे हैं। पहले आपने जो पढ़ा है उसी से आप रिलेट करके इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। तो संजय इसे आप याद रख लेना। उसके बाद पेंच है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में इसके पेंच लड़े हुए हैं, तो इसे आप रिलेट कर लेना। अब आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। तो पहला है पेंच टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हमने पढ़ा ना, दोनों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला है मेलघाट टाइगर रिजर्व। उससे अगला है तटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो अंधेरी मुंबई में है, उसी से आप रिलेट कर लेंगे कि महाराष्ट्र में होगा। अगला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। उसके बाद है नवेगांव टाइगर रिजर्व। तो नवेगांव हो गया, गोरेगांव हो गया, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद बोर टाइगर रिजर्व, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर टाइगर रिजर्व। तो इसे आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व है। आपने पेंच भी पढ़ा होगा, पर याद रखिएगा बोर टाइगर रिजर्व यही भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो इसे तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है बोर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था कि जो इंद्रावती नदी है ये कहाँ की नदी है? छत्तीसगढ़ की। तो उसी से आप रिलेट कर लेना, क्योंकि अगर आपने जो पीछे फैक्ट पढ़े हैं ना उसी से रिलेट कर लिया करिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगी। आपको इससे दोनों चीज़ें याद रहेंगी। जो इंद्रावती नदी है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो अगर नदी भी वहीं पर है तो जो टाइगर रिजर्व होगा वो कहाँ पर होगा? वो भी छत्तीसगढ़ में ही होगा। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती तो हमको याद हो गया, इसे हम नदी से याद कर लेंगे। बचा उदंती और अचनकमार, इसे कैसे याद करेंगे? तो जो छत्तीसगढ़ का जो ज़्यादातर एरिया है आप सुनेंगे, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, ये नक्सलवाद से पीड़ित रहता है। दंतेवाड़ा, सुकमा। तो देखिए उदंती में क्या है? दंती, पीछे क्या है? दंती। दंती और दंतेवाड़ा रिलेट हो रहा ना, दंती दंतेवाड़ा। तो ये छत्तीसगढ़ में ही है दंतेवाड़ा। ज़्यादातर नक्सलवाद से पीड़ित रहता है ये एरिया। और जो ज़्यादातर नक्सलवादी होते हैं ये अचानक मार करते हैं। पीछे क्या देखिए इसमें? अचानक मार, इसको पढ़ेंगे ना, अचनकमार। तो जो नक्सलवादी होते हैं ये अचानक मार कर देते हैं। और दंतेवाड़ा वाला जो एरिया है ये नक्सलवाद से पीड़ित रहता है। तो छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आप ये रिलेट कर पाएंगे। दंती से आप रिलेट करेंगे दंतेवाड़ा, और आपको पता होगा दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ में ही है और नक्सलवाद से पीड़ित रहता है। और जो नक्सलवादी होते हैं ये छुपकर वार करते हैं, अचानक मार कर देते हैं हमारे सैनिकों पर, जो हमारे वहाँ पुलिसकर्मी होते हैं उन पर अचानक मार कर देते हैं ये नक्सलवादी।
तो इसे आप रिलेट कर लेना, दोनों आपको याद रहेंगे, उदंती भी और अचन कुमार भी, और इंद्रावती तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये आप छोटे छोटे हिंट से तीनों को याद कर सकते हैं। तो आगे अब हम जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं इनके भी टाइगर रिजर्व पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं असम से। तो असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। काजीरंगा तो वर्ल्ड फेमस है, आपको पता ही होगा, असम में है। तो जो नेशनल पार्क वाली वीडियो थी वहाँ पर भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक लाइन बताई थी, जिससे आपको सभी नेशनल पार्क याद हो गए थे। तो वही ट्रिक हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो टाइगर रिजर्व हैं और जो नेशनल पार्क हैं दोनों याद रहेंगे उसी एक ही लाइन से। तो वहाँ पर मैंने आपको एक कहावत बताई थी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये कहावत अभी तक आपके कभी काम नहीं आई, पर जो ट्रिक है ये ज़रूर आपके काम आएगी। तो ट्रिक ये है कि माना ना मेरी असम का काजी और करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो देखिए, इस लाइन से आप जितने भी नेशनल पार्क हैं असम के और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सब याद कर लेंगे। क्या है, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो देखिए, माना से हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व, और मानस नेशनल पार्क भी है। नामेरी टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। असम का काजी, तो असम से रिलेट हो जाएगा कि असम का है। काजी से क्या होगा, काजीरंगा, और से हो जाएगा ओरांग टाइगर रिजर्व। करवा दी डिब्रू राज से शादी, तो जो ये डिब्रू राज बचे, डिब्रू से डिब्रू नेशनल पार्क और राज से राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हैं पर टाइगर रिजर्व नहीं है। और बाकी के जो हमने पढ़े ये टाइगर रिजर्व भी हैं और साथ ही साथ नेशनल पार्क भी हैं। तो इसी एक लाइन से हम टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ जो भी नेशनल पार्क हैं असम के उन्हें याद रख पाएंगे। तो ये लाइन याद रखिएगा, माना ना मेरी असम का काजी और करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है नामदाफा, दूसरा है पक्के और तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्हें आप याद कैसे रखेंगे, पहला क्या है नामदाफा, इसमें क्या है नाम, और अरुणाचल प्रदेश में अरुण, ये एक नाम है ना अरुण, तो इसे आप रिलेट कर लेना। नामदफा, ऊपर क्या है अरुण, तो नाम है ये। और आप देखेंगे नीचे ये भी है कमल, कमल भी एक नाम है ना। तो अरुण और कमल ये दोनों क्या है नाम, रिलेट करिएगा एक दूसरे को। और बीच में क्या है पक्के, तो अरुण और कमल ये दोनों पक्के मित्र हैं आपस में। इसे आप रिलेट कर लेना कि अरुण कमल पक्के मित्र हैं। तो आपको ये चारों चीज़ याद रहेगी कि ये अरुणाचल प्रदेश में है और 3 टाइगर रिजर्व हैं। नाम दफ़ा से याद रहेगा कि नाम कौन सा है, बाकी के सभी राज्य आप अगर पढ़ेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश में है इससे हमें लगता है ना अरुणाचल प्रदेश कि किसी के नाम से रखा गया है। तो नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, और कमलांग में भी नाम ही है कमल। तो अरुण और कमल ये क्या हैं, पक्के मित्र हैं। तो इस एक लाइन से आप ये सभी लिंक करके याद रख पाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, डंपा टाइगर रिजर्व। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मिजोरम में मिजो है ना, तो मिजो को आप रिलेट करेंगे मजा, और डंपा को डंका। सुना होगा आपने डंका बजा दिया, तो डंका क्या होता है, एक नगाड़ा होता है, एक बड़ा सा नगाड़ा। तो जब नगाड़ा बजता है तो सुनने में मज़ा आता है। तो मिजोरम में मज़ा आता है जब डंपा यानी कि डंका बजता है, तो जब नगाड़ा बजता है तो सुनने में मज़ा आता है। तो इससे आप रिलेट कर लेना, आपको याद रहेगा। तो आगे अब हम 3 राज्य देखते हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तीनों में एक ही एक टाइगर रिजर्व है, तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। तो बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये तो हमने नेशनल पार्क में भी पढ़ा था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में, एक ही है, आपको याद रख लेना। तो बिहार के बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यही है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ ये तेलंगाना में भी फैला हुआ है, याद रखिएगा। ज़्यादातर एरिया इसका आंध्र प्रदेश में ही है, और यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसे आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको जब भी बताता हूँ तो आंध्र प्रदेश को किससे रिलेट करना है, अंधेरे से, आंध्र अंधेरा, और नागार्जुन में क्या है नाग। तो जब भी नाग काट लेता है, नाग डंस लेता है,
तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है ना नाक के काटने पर। तो इसी से आप रिलेट कर लेना कि जब भी नाक डसेगा, नाक काट लेता है तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो नागार्जुन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के बाद अब हम आते हैं झारखंड में। तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। इससे अब याद कर लेना। बिहार में भी एक है वाल्मीकि और झारखंड में भी है पलामू। तो अब हम आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें से अमराबाद टाइगर रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर कौन सा है? कंवल टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में है। तो अमराबाद को कैसे याद रखेंगे? तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और ये कौन सा है? अमराबाद। तो हैदराबाद और अमराबाद रिलेट हो रहा है ना, इसे अब याद रख लेना। तो तेलंगाना के बाद आते हैं केरल में। तो केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है पेरियार और दूसरा है परम्बिकुलम। तो मैंने आपको बताया था कि पेरियार से संबंधित कोई भी चीज़ पूछी जाए, नदी हो, बांध हो, नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, तो पेरियार से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? केरल में। ये तो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि जब भी पेरियार आए आप समझ जाना ये केरल में ही होगा। और दूसरा है पेरम्बिकुलम। तो इराविकुलम, पेरम्बिकुलम, कुलम वाली भी कोई चीज़ होती है तो केरल में ही होती है। तो इनके तो ऐसे नाम है ना, आप नाम ही पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि ये केरल में होंगे। अगर आप पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कुलम वाली कोई चीज़ हो, जैसे इराविकुलम हो गया, पेरम्बिकुलम हो गया, तो ये केरल में ही होगी। और पेरियार तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेरियार से संबंधित कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए कि भैया ये पेरियार नदी बताओ, पेरियार बांध बताओ, पेरियार नेशनल पार्क बताओ, पेरियार टाइगर रिजर्व बताओ, तो ये कहाँ पर होगा? तो केरल में ही होगा। तो ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। तो अब हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला मेघामलाई, क्योंकि ये जो हमारा 51 टाइगर रिजर्व है ना, 51 नंबर वाला, यही वाला है। इसके बाद अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है 52nd वाला, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो राजस्थान में है। तो तमिलनाडु वाला जो ये है ये 51 नंबर वाला है, इसीलिए ये लेटेस्ट ऐड हुआ है अभी 2021 में ही, इसलिए इसके ज़्यादा चांस हैं। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जितने भी मलाई वाले टाइगर रिजर्व हैं ना, ये सभी तमिलनाडु में होंगे। देखिए, अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, मेघामलाई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर आप देखें तो तमिल, TAMIL, MIL है ना, इसके पीछे अगर आप लगाएंगे के तो ये क्या बन गया? मिल्क। और मिल्क में ही होती है मलाई। तो जितने भी मलाई वाली चीज़ें हैं ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसी से आप रिलेट कर लेना। और ये मेगा मलाई वाला तो भूलना ही मत, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघामलाई, ये तीनों मलाई वाले कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में। और यही तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। तो तमिलनाडु के बाद अब हम आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी 5 टाइगर रिजर्व हैं, डांडेली, नागरहोल, बिलिगिरी, बांदीपुर और भद्रा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो जो भद्रा है इसको आप तुंगभद्रा नदी, आपको मैंने बताया था ना तुंगभद्रा नदी, तो जो तुंगभद्रा नदी है ये 2 नदियों के संगम से बनी है, तुंग प्लस भद्रा, तो इनसे बनी है तुंगभद्रा। तो जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक से ही निकलती है, उसी से आप रिलेट कर लेना। भद्रा, तुंगभद्रा, ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। तो भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो अपने पीछे फैक्ट पढ़े हैं ना, उसी से आप रिलेट कर लीजिए करिए, ताकि आपको याद रहे। अगर आप नई नई ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको भूल जाएगी। तो आप तुंगभद्रा नदी से रिलेट कर लेना। तुंगभद्रा नदी आपने पढ़ी थी, वो कर्नाटक से निकलती है। तो जो भद्रा होगा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर होगा? कर्नाटक में होगा। तो भद्रा टाइगर रिजर्व ये तो आपको याद हो गया। अब जो ये ऊपर के 4 टाइगर रिजर्व हैं ये कर्नाटक में हैं, ये आपको कैसे याद होंगे? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उस कहानी से रिलेट करके आपको ये याद हो जाएगा। वो कहानी आपके दिमाग में फिट हो गई ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक को हम रिलेट करेंगे नाटक से। इसके पीछे क्या है ना, कर्नाटक। तो ये तो आपको ईजिली याद रहेगा कि कर्नाटक को हम रिलेट करेंगे नाटक से। तो हमारी कहानी ये है कि जो सबसे पहले वाला लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत शक्ति थी। हम घर में पूरी तरह से बंद थे। अगर कोई इमरजेंसी होती थी तभी बाहर निकलते थे, नहीं तो पुलिस वाले डंडे से मारते थे। अब तो खैर लॉकडाउन लगभग हट ही गया, पर जो सबसे पहले वाला लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत शक्ति थी। तो उसी से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। तो देखिए, फिर भी कई लोग ऐसे थे ना जिन्हें कोई इमरजेंसी नहीं भी होती थी, तो फिर भी वो घर के बाहर घूमने निकल पड़ते थे। तो देखिए, तो कई लोग घर के बाहर नगर में घूमने के लिए निकल पड़ते थे, नगर से नागरहोल। तो जो लॉकडाउन लगा था
तब भी वो अगर घूमने निकलेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे, डंडे से मारेंगे, डंडे से डांडेली। अब जब पुलिस वाले डंडे से मारेंगे तो लोग क्या करते थे, नाटक करते थे कि हमें तो इमरजेंसी है इसीलिए हम बाहर निकले हैं। तो देखिए क्या है कि कई लोग लॉकडाउन में नगर में घूमने के लिए निकल पड़ते थे, नगर से नागर होल। तो पुलिस वाले क्या करते थे, डंडे से मारते थे, डंडे से डांडेली। जब पुलिस वाले डंडे से मारते थे तो लोग क्या करते थे, नाटक करने लग पड़ते थे कि हमें तो इमरजेंसी है, और कई लोग अकड़ने लग पड़ते थे पुलिस वालों के सामने। तो पुलिस वाले क्या करते थे, उन्हें ले जाकर टेम्पररी जेल में बंद कर देते थे। तो बंद से बांदीपुर। जब उन्हें बंद कर देते थे तो उनकी अकल ठिकाने लग जाती थी, और जब अकल ठिकाने लग जाती थी तो भीगी बिल्ली की तरह, बिल्ली से बिल्ली गिरी तो भीगी बिल्ली की तरह रोने लग पड़ते थे, तो पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते थे। यही है हमारी कहानी। पहले ये है कि जब लॉकडाउन लगा था, इतनी सख्ती थी, फिर भी कई लोग नगर में घूमने के लिए निकल पड़ते थे। तो जब नगर में वो घूमने निकले, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं है तो पुलिस वाले डंडे से मारते थे, फिर वो नाटक करते थे, और जब वो नाटक करते थे और कई लोग अकड़ने लगते थे तो उनकी अकल ठिकाने के लिए पुलिस वाले उन्हें बंद कर देते थे, बंद से बांदीपुर। अब जब वो कई लोग रोने लग पड़ते थे, भीगी बिल्ली बन जाते थे, फिर उन्हें वो छोड़ देते थे। तो इसी से हम चारों याद रख लेंगे, डांडेली, नागरहोल, बिलीगिरी और बांदीपुर और कर्नाटक। तो जो मैंने आपको ये कहानी बता दी ना, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ये स्टोरी कोई बता दो या कोई इमेज दिखा दो उसे ज़्यादा याद रखता है। तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। जब भी डांडेली आएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, लॉकडाउन में जो फालतू लोग निकले थे बाहर में नगर घूमने के लिए, तो पुलिस वाले उन्हें डंडे से मारते थे। तो डंडे से मारते थे तो वो नाटक करते थे, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि डांडेली कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। तो अब एक ही राज्य बचा है, इसके भी टाइगर रिजर्व पढ़ लेते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है उसे राजस्थान में ही शामिल किया गया है। तो इसे एक बार देख लेते हैं कौन सा है ये। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, तो इसे तो आपको याद ही होना चाहिए। ऊपर के 3 देख लेते हैं कि इन्हें कैसे याद करें। तो रणथंभौर, तो रणथंभौर तो नाम से ही क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर होगा, राजस्थान में। रणथंभौर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये कहाँ पर होते हैं, तो राजस्थान में। तो दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये तो मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बता दिया था। तीसरा देखते हैं मुकुंदरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अभी आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो राजकुंद्रा जी छाए हुए हैं, तो उसी से हम याद रखेंगे। देखिए राजस्थान में क्या है, राज, और मुकुंदरा के पीछे क्या है, कुंदरा, तो राजकुंद्रा। तो इससे आप रिलेट कर लेना, क्या है राजस्थान में क्या है, राज, और मुकुंदरा के पीछे क्या है, कुंदरा, तो राजकुंद्रा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये कहाँ पर है, मुकुंदरा, तो राजस्थान में है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। धन्यवाद।